अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। आज की क्लास में हम ये बेहतरीन पाकिस्तानी डिज़ाइन सीखने वाले हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी डिज़ाइन निकालते वक्त आपको सेंटर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ वो सेंटर बेस्ड डिज़ाइन होती है। आपके जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं वो सारे सेंटर से ही आते हैं। तो आपने सबसे पहले मिडल फिंगर से जो हैंड का जो सेंटर रहेगा वो आपने ड्रॉ करना है। आपने अगेन जो है वो लाइट लाइन लेनी है, डॉटेड लाइन लेनी है, ज़्यादा डार्क नहीं लेनी है। इट जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब जब हम जो हमारा हैंड है, हमारी जो डिज़ाइन है वो 4 या 6 फिंगर्स ऊपर ले रहा है, तो आपने वहाँ तक आपका मिडल जो है पॉइंट वो है फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले वो फाइंड करोगे, उसके बाद फिर हम जो है आगे का प्रोसेस करेंगे, बिकॉज सारी जो डिज़ाइन होती है वो सेंटर पोर्शन होती है, ठीक है। तो आप ऐसे पहले डॉटेड लाइन निकालोगे जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद उसको थोड़ा सा आप क्लीन करोगे एंड आपकी जो भी पॉइंट रहेगा, आपने जहाँ से भी लेंथ लेनी है वहाँ पे आप स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे हम लोग लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो जो मैंने सेंटर पॉइंट निकाला है, मैंने लाइन जो मेरी है वो वहीं पे ली है। अब यहाँ पे भी आप कॉर्नर पे जब लाइन स्टार्ट कर रहे हो तो दोनों साइड में आपने सेम ही लेंथ पे लाइन लेनी है, ताकि आपका जो प्रोपोर्शन आए वो परफेक्ट आए, ठीक है। एक नीचे एक ऊपर हमको ऐसे नहीं करना है, हम लोग को सारा एक अलाइन में लेना है, ठीक है। एक ही अलाइन में नहीं लेना है। तो आपने लाइन भी जो है साइड में भी आपने सेम पोर्शन पे लेनी है, सेंटर में भी आपने सही से लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइट एंड डार्क लाइंस का कॉम्बिनेशन करोगे और 1 बाय 1 वो लाइंस निकालोगे। अब सबसे ऊपर हम लोग को डोम बनाना होता है, तो आपने बीच में सेंटर से उसको स्टार्ट करना है डोम बनाना, एंड देन फिर साइड में आपने जो है वो हम्स लेने हैं बड़े बड़े। तो इसी तरीके से आप डोम भी सेंटर में बनाओगे। ये बनाते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना आप, बिकॉज इसमें जो है ना वो बहुत मिस्टेक्स आती है। वहाँ पे हम देखेंगे बाद में क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन के ऊपर जो है वो हम्स बनाएंगे एंड देन नीचे आपने छोटे छोटे स्पाइरल हम्स बनाना है। अब इस स्पाइरल हम्स में आपने बीच में डॉट नहीं लेना है, बिकॉज ये बहुत ही लाइट बनता है, छोटे छोटे बनते हैं। तो एक तो आपने साइज़ छोटी रखनी है और डॉट नहीं लेना है। ऊपर जो हमने डोम वाला शेप बनाया उसके बीच में फिलिंग आप जो है वो सारा हम्स से करोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके रख रही हूँ एंड फिर हम बाद में उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इस तरह ऊपर सबसे ऊपर हमारा जो बनेगा वो हम्स बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से पोर्शन लोगे थोड़ा और फिर आप लाइन निकालोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने फिर लेयर्स बनानी है लाइंस की। यहाँ पे अगर जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उसको कवर कर सकते हो, बिकॉज ऊपर मुझे कटवर्क बनाना है तो वहाँ पे वो कवर हो सकता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लाइंस की लेयर्स निकाल के हम्स निकाल के फिर ऊपर के पोर्शन में हम निकालेंगे कटवर्क एंड फिर उसको बाद में हम फिल करते हैं, ठीक है। उसको ऐसे ही रहने देना पहले, बाद में फिल कर देंगे हम। यहाँ पे नीचे आप फिर से वही लेयर बनाओगे स्पाइरल हम्स की। आपने डॉट नहीं लेना है, बारीक बारीक बनाना है। बीच में आप एक सेंटर पॉइंट अभी ढूंढना फिर से, एंड यहाँ पे हम लोग फिर से और एक डोम बनाएंगे, ठीक है। इसमें डोम्स बहुत यूज होता है, तो आपकी अच्छी खासी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड अगर आपने डोम ये बीच के पॉइंट पे सही नहीं निकाला तो फिर आपका जो डिज़ाइन है वो पूरा हिल जाएगा। तो आप जब निकालोगे पूरी डिज़ाइन तो आपने ऊपर से नीचे तक पूरी डिज़ाइन सेंटर में निकालनी है और ध्यान से निकालनी है, ठीक है। अब ये निकालते वक्त आपने केयरफुल रहना, आराम से निकालना। बीच में इसको मैं चेक से फिल कर दूंगी। अगर आपने ऊपर कटवर्क ना लिया होता तो यहाँ पे आप कटवर्क भी डाल सकते थे, लेकिन चेक्स बेटर दिखता है। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आप जब डिज़ाइन निकालोगे यहाँ पे आपने चेक्स ही डालना है, ठीक है। इसको अब बाद में आपने फिल करना है सारा। फिल करते वक्त ध्यान से निकालना। आप जो कटवर्क निकालते हो, सॉरी नॉट कटवर्क, चेक्स निकालते हो तो उसमें आप लोग बहुत बड़े बड़े बॉक्स लेते हो, तो वैसे बड़े बड़े मत नहीं लेना, छोटे छोटे बॉक्स लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लोग ये ऐसे टीयर ड्रॉप से फ्लावर बनाएंगे और उसके बाहर से जिगजैग बनाएंगे राउंड, ठीक है। तो ये आप ऐसा निकालोगे, कंप्लीट करना है आपने। फिर इसके नीचे हम लोग को डोम का फिर से शेप बनाना है, लेकिन वो कितने डिस्टेंस पे बनाना है इसके लिए पहले मैं अंदर की फिलिंग डिसाइड करती हूँ। अंदर की फिलिंग मुझे स्पाइरल हम्स की लेनी है, ठीक है। वहाँ पे 2 स्पाइरल बैठेंगे, हम्स बैठेंगे, उतना मुझे डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ से मैं अभी एक फिर से बीच में सबसे पहले डोम ले रही हूँ। फिर आपको ऐसे ऊपर की साइड में जाना है। तो पहले आप रेफरेंस लाइन निकालोगे, उसके ऊपर, उसके बाद में उसके ऊपर हम लोग जो है वो हम्स बनाएंगे बड़े बड़े, ओके। एकदम छोटे छोटे नहीं बनाना, एकदम बड़े भी नहीं बनाना, मीडियम साइज़ के आपने
जो है वो यहाँ पे हम्स निकालने हैं। अगेन ये बहुत ट्रिकी है, लेकिन अगर आप सही से निकालोगे तो फिर वो सही आ जाएगा। यहाँ पे आपने वो जो बीच की पूरी जगह बची है वहाँ पे आपने स्पाइरल हम्स निकालना है। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं भूल गई, वीडियो मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ इसके लिए, लेकिन जिस तरह आपने ऊपर वाला वो जो हम्स की लाइन बनाई है उसी तरह, सॉरी नॉट हम्स की, डोम की लाइन बनाई है आपने, फिर से यहाँ पे नीचे भी डोम की लाइन बनानी है उसी तरीके से। पहले आप मिडल में बनाओगे डोम, उसके बाद आपने साइड में रेफरेंस लाइन निकाल के फिर उसको निकालोगे, ठीक है। और फिर उसके नीचे हम फिर से लेयर वही देंगे स्पाइरल एंड हम्स की, पहले हम्स की लेयर देंगे फिर स्पाइरल हम्स की लेयर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग फिर से कटवर्क बनाएंगे। ओके, आप इस तरह कटवर्क का बेल्ट बनाओगे, बीच में आपने पॉइंटेड रखना है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग लीफ का बंच यूज़ करेंगे, उसके बाद में आप फ्लावर एंड जो हमारा 6 वाला शेप है आप वो डाल सकते हो। वो कंप्लीट करने के बाद आपने उसको जो है ना ये करना है, कवर करना है एंड उसके बाद उसको आपने फिल करना है। अब यहाँ पे आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, आप आधी जगह पे फिल नहीं करते हो, तो आपने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है और आपने केयरफुली फिल करना है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट केस में मुझे ये मिस्टेक मिलती है कि आप वो 6 के अंदर फिल नहीं करते हो या कहीं पे ऊपर खाली जगह रह जाती है, तो आपने ये चीज़ें भी ध्यान से करनी है, ठीक है। यही आपके फिनिशिंग पे इम्पैक्ट देती है। अब यहाँ पे आप फिर स्पाइरल हम्स, नॉट स्पाइरल, हम्स का आप लेयर दोगे एंड फिर उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप सेकेंड लेयर भी दे सकते हो। उसके बाद हम पहले फिंगर पे लाइन निकालेंगे, फिंगर पे डिज़ाइन निकालेंगे। पहले हम लोगों ने ट्रायंगल शेप में निकाला है, सिंगल लाइन निकाला, फिर डबल लाइन निकाला, उसके बाहर फिर हम्स की लाइन निकाली, फिर उसको डार्क कर दिया, फिर लाइंस निकाल के अब और एक बॉक्स लेंगे हम लोग, और वहाँ पे अभी हमने ऊपर चेक्स यूज़ किया था ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे भी चेक्स यूज़ कर रही हूँ ताकि जो डिज़ाइन है हमारी फिंगर पे भी सिमिलर लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो चेक्स निकालोगे एंड फिर ऊपर की जो जगह रहेगी उसमें हम लोग या तो स्पाइरल हम्स डालेंगे या तो ओनली हम्स डालेंगे, ठीक है। तो आपने वैसे करना है जिस तरह मैंने फिल किया है। इसको भी मैं अभी कंप्लीट फिल कर देती हूँ एंड ऊपर फिर हम लोग जो है वो डोम बनाएंगे, डोम को डार्क करेंगे। अगर आपका बीच में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप फिल करते हो उसको सही से कर सकते हो, उसका जो है ना वो सही से कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें सेंटर पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने ध्यान से करना है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे साइड में लग रहा था तो फिर मैंने उसका बोल्ड, जिस साइड में आपको नहीं लग रहा है ना उस साइड में आपने बोल्ड करके फिर उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप फिर जो है वो स्पाइरल हम्स डाल के कंप्लीट कर दोगे इसको, और इसी तरह आप बाकी फिंगर्स भी कवर करोगे। यहाँ पे फिर नीचे मैं स्पाइरल डाल रही हूँ। अगेन यहाँ पे आप स्पाइरल ना डालते हुए, हम्स ना डालते हुए, इसकी जगह पे आप कटवर्क भी डाल सकते हो। वो कंप्लीट आप वहाँ से नीचे तक कटवर्क डाल सकते हो और फिर उसको फिल कर सकते हो, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट टॉप्स लगाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी बचा आपका रहेगा आपने उसको फिल करना है, या तो आप स्टार्ट में कर दोगे तो भी चलेगा, बीच में भी चेक्स भी फिल करने हैं एंड देन बाकी जो भी डिज़ाइन पे फिंगर पे डिज़ाइन रहेगी आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिटिल फिंगर पे और थम्स पे दूसरी डिज़ाइन बता रही हूँ। आप चेक्स की जगह पे कटवर्क भी ले सकते हो, लेकिन हमने जस्ट ऊपर कटवर्क लिया था तो हम यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन छोटे फिंगर्स पे आप वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ बाकी फिंगर्स पे हम जो है वो चेक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आज की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। आपने पाकिस्तानी डिज़ाइन में ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, आपने बार बार वही सेम रिपीटेड एलिमेंट्स यूज़ करने होते हैं, लेकिन उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है बीच का डोम का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका वो सही आएगा तो आपकी डिज़ाइन जो है वो पूरी सही आएगी। तो आपने भी प्रैक्टिस करनी है, निकालना है और होमवर्क शेयर करना है ग्रुप पे। आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।